बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजलो करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जो आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली तो आज जंग अखबार और जियो अखबार ने पीटीआई सपोर्टरान को, इमरान खान के चाहने वाले उनके सपोर्टर, उनके वोटर को अपने अखबार में एक गाली दी है और इंतहाई घटिया और नीच किस्म का एक कार्टून शाया किया है। या मेरे पीछे देख रहे हैं कि कार्टून के ऊपर क्या लिखा हुआ है। इस कार्टून की तफसील और क्या जो प्रोपेगेंडा उमर फारूक ज़हूर के नाम पर किया गया, तोशा खाना की जो घड़ी है, कैसे उसको लॉन्च किया गया, वो भी आज मैं आपको बताऊंगा कि उसकी हकीकत क्या है और जियो और जंग इमरान खान के खिलाफ खुलकर क्यों आ गया है। उससे पहले जो आज सबसे अहम और गर्म खबर है वो है आर्मी एक्ट में तरमीम, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर तमाम पाकिस्तानियों की नजर लगी हुई है, तमाम सियासी पार्टियों की नजर लगी हुई है कि आखिर कौन होगा जिसके हाथ में आएगी पाक फौज की कमान, कौन बनेगा पाक फौज का सिपाहसालार। लेकिन अब वजारत दफा की तरफ से एक समरी मूव की गई है आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए। ये समरी भेजी गई है वजारत दाखिला और वजारत कानून को। मैं आपको बताता चलूंगा ये जो आर्मी एक्ट है, पाक फौज का जो एक्ट है, ये खुफिया एक्ट है। इसकी जो कॉपी है ये पब्लिक नहीं है, बड़ी महदूद है और बड़े कम लोगों के पास ये होती है। आर्मी एक्ट 1952 में कुछ तरामीम का कहा गया है। स्टोरी डॉन अखबार में छपी। ज़ारुल हक नाम के बंदे हैं जिन्होंने, माफ कीजिएगा, रियाजुल हक नाम के बंदे हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है और वो इसके ऊपर डटे हुए हैं, स्टैंड लिया हुआ है कि ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। वो खबर क्या है पहले आप ये सुन लीजिए कि अमेंडमेंट का कहा गया है, आर्मी एक्ट में तरमीम का कहा गया है और इसमें जो सबसे अहम तरमीम है जो आर्मी चीफ के साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि रीअपॉइंट की जगह एक और लफ्ज का इजाफा किया जाए। रीअपॉइंट के लफ्ज को भी रहने दिया जाए और उसकी जगह एक लफ्ज इंसर्ट किया जाए, यानी कि दाखिल किया जाए रिटेन का। रिटेन का मतलब होता है बरकरार रहना। अब यूं समझिए, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इसको आप समझिए कि मेजर लेफ्टिनेंट मेजर जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अगली आर्मी चीफ के लिए उनका नाम आ रहा है। क्या सराहियां हो रही हैं कि जो मोस्ट सीनियर बंदे हैं उनमें मेजर आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ बन सकते हैं। इस हवाले से इमरान खान भी पहले कई दफा कह चुके हैं, सियासी जमात जो नून लीग है उनकी तरफ से कई दफा ये आ चुका है कि जनरल आसिम मुनीर जो है, और सोशल मीडिया पर भी ये खबरें चली कि उनको 4 स्टार जनरल का जो प्रोटोकॉल था वो देना शुरू कर दिया है। लेकिन ये आसिम मुनीर, मेजर जो आसिम मुनीर है, ये 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और 29 नवंबर को जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं। तो अगर ये 27 नवंबर को आसिम मुनीर रिटायर हो जाते हैं तो फिर अगली जो आर्मी चीफ है वो शमशाद साहिब बन सकते हैं, क्योंकि उनकी अभी जो सर्विस है वो बाकी है। लेकिन अगर ये रिटेन का लफ्ज इसमें दाखिल कर दिया जाता है और जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर भी हो जाते हैं तो हुकूमत उनको 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 6 माह के लिए, जब तक उनका दिल चाहे रिटेन कर सकती है, बरकरार रख सकती है। रीअपॉइंटमेंट की जगह ये लफ्ज का इजाफा किया जा रहा है। रियाजुल हक का कहना है कि ये समरी मूव कर दी गई है और ये समरी वजारत दफा यानी कि ख्वाजा की तरफ से मूव की गई है, वजारत कानून की तरफ मूव की गई है और जो हमारे वजारत दाखिला है उनकी तरफ मूव की गई है। और उन्होंने कहा है कि मैंने राब्ता करने की कोशिश की है लेकिन मुझे इसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसकी स्टोरी ब्रेक की, उसके बाद टीवी चैनल पे भी स्टोरी चल रही है, लेकिन इसकी अभी तक कोई तरदीद नहीं की कि क्या ऐसी तरमीम करने की जा रही है या नहीं की जा रही, क्योंकि ये एक्ट बड़ा खुफिया है और बड़े चंद लोगों के पास है और ये पब्लिक भी नहीं है। तो इस हवाले से उनके पास ये खबर कैसे पहुंची, कैसे उनके पास मूव हुई। अब इसमें होगा क्या कि ये समरी मूव होती है, समरी पास होती है, फिर ये कबीना इजलास में जाती है, वहां से पास होती है, फिर एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, उसमें ये समरी पास होगी, फिर सेनेट में जाएगी, क्योंकि कौमी असम्बली में पीडीआई के मेंबरान मौजूद नहीं है तो वहां पर ये आसानी से पास हो जाएगी। जब सेनेट में जाएगी तो वहां पर थोड़ा सा शोर शराबा होगा क्योंकि वहां पर पीटीआई के लोग मौजूद है। लेकिन कभी इम्कान है और ये उम्मीद है कि ये समरी
पास हो जाएगी और उसके बाद ये सदर अलवी के पास चल जाएगी और वहां से भी पास हो जाएगी, क्योंकि जो बैकडोर मुज़ाकरात है उसमें हो सकता है कि ये बात तय हो चुकी हो। अब आते हैं जनरल माफ कीजिएगा उमर फारूक ज़हूर की तरफ, कि जिन्होंने कल जियो पर बैठकर एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा ये घड़ी मैंने खरीदी। इस घड़ी को शहजाद अकबर ने मेरे साथ राब्ता किया कि हमारे पास एक घड़ी है, ये फ़र्क होगी आपसे मिलेगी। मैंने फ़र्क होगी से $2 मिलियन में ये घड़ी खरीद ली। ये सारी कहानी आपने सुनी होगी कि मैंने फ़र्क होगी को कैश पैसे दिए, वो पेन मेरे पास है, वो घड़ी जो तोशाखाना की मेरे पास है। लेकिन बड़ा लूज खेला है जियो ने, बड़ा ही लूज खेला है कि जो स्टोरी ब्रेक की है उन्होंने, ये चंद ही घंटों में ये पहले ही ठूस हो गई। अब ये इसके पीछे कहानी क्या है, वो असल कहानी मैं आपको बताता हूं। इमरान खान साहब ने ये तस्लीम किया है कि मैंने ये घड़ी बेची है, 2 करोड़ में मैंने ये घड़ी खरीदी। इसकी जब कबीना इजलास में मालियत लगवाई गई तो ये 10 करोड़ इसकी मालियत लगी, उसका 20% इन्होंने अदा किया, 2 करोड़ पे अदा किया और वो घड़ी ले ली। ये घड़ी इस्लामाबाद में भी की और ये शहजाद अकबर इसमें कैसे आए ये मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन इस कहानी में शहजाद अकबर नहीं है। ये घड़ी जुल्फी बुखारी के जरिए और एक ब्रिगेडियर मिलिट्री सेक्रेटरी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ थे वो भी इसमें मौजूद थे, इन्वॉल्व थे, उनका भी बीच में आ रहा है कि उनके वो भी इसमें मौजूद थे कि ये घड़ी इस्लामाबाद में एक शख्स को बेची गई 6 करोड़ 10 लाख में। लेकिन आज फवाद चौधरी ने कहा कि 5 करोड़ 70 लाख में बेची गई है। अगर इसको भी तस्लीम कर लें 5 करोड़ 70 लाख में बेची गई है, हो सकता है बाकी टैक्स की मद में इन्होंने काट दिया हो। तो ये जो घड़ी है ये गोशवारों में भी उन्होंने शो किया कि ये हमारे पैसे हैं, जो इलेक्शन कमीशन में जो उनके क्वाइफ के वहां पर भी इन्होंने कहा। तो ये जो उमर फारूक थे ये कहां से निकल आए? ये उमर फारूक ज़हूर नामी जो शख्स हैं, इनका शहजाद अकबर के ऊपर इतना गुस्सा क्यों है? इन्होंने शहजाद अकबर को क्या कह दिया? ये जो उमर फारूक ज़हूर है ये नॉर्वे के रहायशी हैं, इनके भाई भी नॉर्वे के रहायशी हैं और वहां पर फ्रॉड के केसों में इनके भाई अंदर है, लेकिन ये वहां से निकलने में कामयाब हो गए और दुबई में आ गए। माफ कीजिएगा। उसके बाद ये पाकिस्तान में आए और यहाँ पे इनका राब्ता शहजाद अकबर के साथ हुआ और शहजाद अकबर जो सोफिया मिर्जा और उमर फारूक ज़हूर के साथ इनका एक उमर फारूक ज़हूर और सोफिया मिर्जा ने आपस में शादी की और उनकी वो अलहदगी का केस चल रहा था। तो ये कहा जा रहा है कि शहजाद अकबर और सोफिया मिर्जा आपस में दोस्त थे। निजी बात है, हम इसके ऊपर बात नहीं करते। तो सोफिया मिर्जा ने शहजाद अकबर के जरिए उमर फारूक ज़हूर को रेड वारंट जारी करवाए, इनके ऊपर केस बनवाए। जो DGFI थे बशीर मेमन, उनके जरिए केस बनवाए। ये फिर दुबई में वापस चले गए और इन्होंने कहा जी, अब जो स्टोरी बयान की उसमें कहा जी मुझे, इन्होंने कहा होटल बुक कर लें, शॉपिंग कर लें। अगर आप उमर फारूक ज़हूर इतने ही बड़े लैंडलॉर्ड हैं कि ये 1 मिनट में $2 मिलियन का बंदोबस्त कर देते हैं, तो शॉपिंग 2000 की हो जाएगी, 5000 की हो जाएगी, 10,000 की हो जाएगी और उसके बाद होटल की बुकिंग भी इतने की है। तो उमर फारूक ज़हूर क्यों शहजाद अकबर से बिगाड़ेंगे? सवाल है कि क्यों उनसे बिगाड़ेंगे कि जब उनके केसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो उमर फारूक ज़हूर बाकायदा तौर पर प्लान किया गया, चाबी वाला खिलौना था कि जिसको जियो टीवी के ऊपर बिठा दिया गया और उसका बुग़्ज़ इमरान खान के साथ जियो टीवी जंग ग्रुप का ऐसे नजर आ रहा है कि आज एक कार्टून छापा गया है फ्रंट पेज के ऊपर और ये कार्टून पिंडी में जो जंग अखबार छपता है वहां पर छपा है, मुल्तान में नहीं छपा, लाहौर में नहीं छपा और जो बड़े बड़े कराची के शहर हैं उनमें नहीं छपा, लंदन में छपा। ये छपा है पिंडी में, जिसमें उन्होंने एक कार्टून बनाया हुआ है कि इमरान खान खड़े हैं और तकरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परवेज लाई पहले डाकू था, अब तुम्हारे चाचू हैं, शेर शीर पहले चपड़ासी था, अब तुम्हारे मामू हैं और अमेरिका अब तुम्हारा बड़ा अबू है। और सामने गधे खड़े हुए हैं और बड़ी तादाद में गधे खड़े हुए हैं और लग रहा है कि इमरान खान जो है, दिखाया गया है इमरान खान जो है गधों से खिताब कर रहे हैं। इंतहाई घटिया। और एक गाली साथ लिखी गई है यूथिया, कि यूथियो अब तुम्हारे अमेरिका बड़े अबू हैं। यूथिया लोगों के ज़हन में फौरन गाली आती है। अगर आप ये की जगह चे लगा दें तो एक इंतहाई गंदी और घटिया किस्म की एक गाली बनती है। तो जंग अखबार ने जो PTI के चाहने वाले हैं, पहले तो उनको गधा दिखाया कि ये गधे हैं और फिर उनको गाली निकाली। जंग और जियो का बुग़्ज़ जो है इमरान खान के सामने, इमरान खान के बारे में खुलकर सामने आ रहा है। पहले पूरा एक प्रोपेगेंडा प्रोग्राम करवाया गया, उसके बाद अपने अखबार में गाली निकालेगी। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा करवाया गया है उमर फारूक ज़हूर के नाम से, ये खबर जंग अखबार में पाकिस्तान में छपी है, लेकिन लंदन के अखबारात में ये खबर नहीं छपी, क्योंकि उनको मालूम है कि इस खबर के ऊपर केस कर दिया गया तो फिर जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा, फिर सजा भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में खबर छापी, लंदन में नहीं छापी। यहीं से वाज़िया हो जाता है कि ये खबर में कितनी सदाकत है। और ये जो कार्टून छापे हैं ये पिंडी में छापे हैं और पिंडी में किन को खुश करने के लिए उन्होंने छापे हैं ये आप बखूबी जानते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।